Let us read. When you enter a tiny room in Moti Wawdi village, Bhavnagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows, and more with beautiful designs. Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawar embroidery, a style that needs a lot of skill. मोटी वावड़ी गांव की भावनगर गुजरात के एक छोटे से कमरे में प्रवेश करते ही चारों ओर चमकीले रंग दिखाई देते हैं। वहाँ सुंदर डिज़ाइन वाले कुशन, बेडशीट, तकिए आदि रखे होते हैं। इन सभी सुंदर वस्तुओं को ईला सचानी बनाती है। वह एक चमत्कार सुई की मदद से कढ़ाई करती है। ईला सचानी काठियावाड़ कढ़ाई में बहुत निपुण है, जो बहुत कौशल और मेहनत की कला है। समझ गए ना स्टूडेंट्स? जो ईला सचानी है वो एक काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करती है और इतनी लगन से करती है वो हम आगे देखेंगे। ईला सचानी's journey begin in the quiet setting of अमरेली, गुजरात। ईला सचानी का जीवन सफ़र गुजरात के अमरेली ज़िले से शुरू हुआ, जहां उसका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। Where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presented its challenges, as Ela was born with her hands hanging loose by her side. वहाँ सुंदर जन्म से ही उसके सामने कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उसके हाथ ढीले लटकते थे और वह सामान्य बच्चों की तरह हाथों का उपयोग नहीं कर सकती थी। जब दूसरे बच्चे रेत में चित्र बनाते थे, फूल तोड़ते थे, unlike other children, she could not use her hands in the usual way, while other small hands drew fingers in the sand or plucked wild flowers. It means जब बाकी बच्चे रेत में से जब दूसरे बच्चे रेत में चित्र बनाते या फूल तोड़ते थे, तब ईला सोचती थी कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं थे। She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. वो क्या करती थी? अपने हाथों में चौक पकड़कर स्लेट पर लिखना चाहती थी। Ela mother and grandmother encouraged the little girl and was single-minded to help her overcome her challenge. They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this art with Ela. They taught her to create many. ईला की माँ और दादी ने उसका हौसला बढ़ाया और पूरी लगन से उसकी मदद की। वह काठियावाड़ कढ़ाई की कला में माहिर थी, यानी कि उसकी मम्मी और उसकी दादी जी दोनों ही काठियावाड़ कढ़ाई में माहिर थे। तो उन्होंने यह कला ईला को सिखाने का डिसीजन लिया। उन्होंने ईला को अपने पैरों से सुंदर डिज़ाइन बनाना सिखाया। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन ईला ने इसे पूरे निश्चय के साथ स्वीकार किया। उसके माता पिता ने उसे पैरों से खाना खाने और बाल संवारने जैसे काम भी सिखाए।
Beautiful patterns using her feet, it was certainly not an easy task. But Ela accepted the challenge with determination. Her parents also helped her learn to do things with her legs like eating and combing her hairs. उन्होंने यह कला ईला को सिखाने का निर्णय लिया और उन्होंने ईला को अपने पैरों से सुंदर डिज़ाइन बनाना सिखाया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन ईला ने इसे पूरे निश्चय के साथ स्वीकार किया। उसके माता पिता ने उसे पैरों से खाना खाने और बाल संवारने जैसे काम भी सिखाए। थ्रेडिंग अ निडल वॉज हार्ड, but Ela did not give up and became an expert at a young age. Her younger brother and sister helped her too. She learned many styles, even ones from outside Gujarat, Kutchi, Kashmiri, Lucknowi and other. सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल था, लेकिन ईला ने हार नहीं मानी। छोटी उम्र में ही वह इसमें निपुण हो गई। उसके छोटे भाई बहन भी उसकी मदद करते थे। उसने गुजरात के बाहर की कढ़ाई शैलियाँ भी सीखी, जैसे कच्छी, कश्मीरी, लखनऊ की कढ़ाई भी सीखी। For Ela, embroidery became a way to express herself. At first, she crafted fine designs only for her family and friends who were awestruck by her talent. They talked about those designs to others. Soon, the people in the village too discovered Ela's special skill, and the admiration for her work began to spread. ईला के लिए कढ़ाई आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई, यानी कि लोग उसको पहचानने कैसे लगे? उसकी कढ़ाई के द्वारा। शुरू में वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए ही डिज़ाइन बनाती थी। सभी लोग उसकी कला देखकर बहुत हैरान हो जाते थे। वे उसकी प्रशंसा दूसरों से भी करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव को उसकी विशेष कला के बारे में पता चल गया और लोग उसकी तारीफ करने लगे। Word reached the government office in Surat. They were moved by Ela's story and impressed by her work. They decided to display some samples of her embroidery at a state exhibition. This experience opened new doors for Ela. People absorbed the beauty woven by her feet and readily purchased the creations. Ela was no more a hidden talent, but famous. ईला की कला की खबर सूरत के सरकारी कार्यालय तक पहुंच गई। अधिकारी उसकी कहानी से भावुक हो गए, क्योंकि वो हाथों से काम तो कर नहीं सकती थी। जब अधिकारी ने सुना कि पैरों से डिज़ाइन करने वाली एक लड़की है जिसका नाम ईला सचानी है, तो वह बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने उसकी कढ़ाई के कुछ सैंपल्स नमूने को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में लगाने का निर्णय लिया, यानी कि एग्जीबिशन में लगाया। इस अवसर ने ईला के जीवन को बदल दिया। लोग उसकी पैरों से बनी कढ़ाई को देखकर उसे खरीदने लगे। अब ईला कोई छुपी हुई प्रतिभा नहीं रही, बल्कि वह फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। Encouraged by this popularity, Ela participated in more exhibitions, not just within the state but at the national level. She received many awards and honors, not just for her art but also the willpower
and creativity that her work showed. Ela Sachani, once a farmer's daughter facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the President's Medal. लोकप्रियता मिलने के बाद ईला ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर कई प्रदर्शनियों में भाग लिया, यानी कि ईला ने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे भी पार्ट लिया। ये सम्मान केवल उसकी कला के लिए नहीं थे, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और रचनात्मकता के लिए भी थे। यानी कि उसने हार नहीं मानी। हाथ ना होने के बाद भी उसने पैरों से कुछ करने की इच्छा जगाई और मेहनत करी। एक किसान की बेटी जिसने कठिनाइयों का सामना किया, वह मेहनत के बल पर फेमस कलाकार बनी और उसे राष्ट्रपति पदक भी मिला, मेडल भी मिला। The most important change for Ela was the new independence. Through her skill, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. She proved through her creations that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. ईला के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उसकी आत्मनिर्भरता थी। अपनी कला के माध्यम से वह नियमित आय कमाने लगी और अपने काम में खुशी भी मिलने लगी। उसने यह साबित किया कि ध्यान, मेहनत, सकारात्मकता सोच और कभी हार न मानने से चुनौतियों को जीत में बदला जा सकता है। यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव रही, हार्ड वर्क किया, फोकस किया अपने काम पर और कभी उसने हार नहीं मानी।